हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ। चलिए आइए दोस्तों, जैसा कि हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या है हमारा। इफ़ यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल expansion of a 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division। मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये बताना है अगर 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857 है, तो हमें प्रिडिक्ट करना है, हमें वैल्यूज़ को मतलब कि क्या करना है, निकालना है, प्रिडिक्ट करना है, अजम्पशन लगाना है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होएगा 2/7 का, 3/7, 4/7 एंड सो ऑन। ठीक है, बिना हमें किसी भी लॉन्ग डिवीज़न के, है ना, नॉर्मल डिवीज़न के बिना कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब लॉन्ग डिवीज़न या ये वाले मेथड से हम नहीं करेंगे डिवाइड। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटिंग हमें करना है। सो यहाँ पे क्या बोला गया, इफ़ सो यदि हाँ तो कैसे। ठीक है, हम कैसे कर पाएंगे, यहाँ पे इसके लिए हिंट दिया गया है, स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ 1/7 केयरफुली। मतलब हाँ, अगर हमें वैल्यूज़ को फाइंड करना, हमें रिमाइंडर्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन जानते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 क्वेश्चन 2 का। ठीक है, आइए, हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, 1/7 इज इक्वल टू वट, 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना क्या है। देखिए हमें दे रखा है 2/7 निकालो कितना होता है। क्या मैं इस 2/7 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई में 1/7, है ना। देखिए 1 2 ज़ा 2, 2/7 है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर आता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है 2 है, 2 मल्टीप्लाई में 1/7, और 1/7 की वैल्यू कितनी रखी है आपको, देखो ये दे रखी है, ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 0.142857। ठीक है, बस क्या करेंगे आप यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए करते हैं, क्या आएगा, हमें क्या करना है दोस्तों, इस पूरे नंबर की 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए आइए करते हैं। 2 7 ज़ा 14 का 4 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10, 10 + 1 11 कैरी 1। ठीक, 11 का 1 कैरी 1। फिर से 2 8 ज़ा क्या होता है 16 + 1 17, 17 का 7 कैरी 1। 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे क्या है 2 2 ज़ा, 2 2 ज़ा कितना था 4 + 1 5। अब क्या है 2 4 ज़ा 8 और लास्ट में 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे हमारा पॉइंट एज इट इज़ लग गया। यानी कि जब 2 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या आता है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है 0.285714 आता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, आगे का सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, अब किसका निकालना हमें 3/7 का। ठीक है, निकालो 3/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें किसका सॉल्यूशन निकालना है 3/7 का। कैसे निकालेंगे, देखिए 3 मल्टीप्लाई 1/7, 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0.142857। ठीक है, अब क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर देगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए फिर आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, इसका भी क्या होएगा। ठीक है, हाँ 3 7 ज़ा 21 कैरी 2, 3 5 ज़ा 15 + 2 17, 17 का 7 कैरी 1, 3 8 ज़ा 24 + 1 25 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 + 2 8, 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 + 1 4। इट मीन्स हमारा सॉल्यूशन क्या आया 0.428571 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम निकालते हैं नेक्स्ट का, वो क्या है 4/7 का। ठीक है, 4/7 का, 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं 4 1 × 1/7, 4 × 1/7, है ना। और हमारा 1/7 की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 0.142857। ठीक है, चलिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28 कैरी 2, 4 5 ज़ा 20 + 2 22 कैरी 2, 4 8 ज़ा 32 + 2 34 कैरी 3, 4 2 ज़ा 8 + 3 11 कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 + 1 17 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, यानी हमारा वैल्यू क्या आ गया 0.571828। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर।
फर्दर सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ये दोस्तों जैसा कि हम 4/7 तक का सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना हमें, अब हमें निकालना है 5/7। 5/7 का कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7। 5 इंटू 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857। तो अब हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। 5 7 से 35, कैरी 3, 5 5 से 25 प्लस 3 28, कैरी 2, 5 8 ज़ा 40, 40 प्लस में 2 42, कैरी 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14, कैरी 1, 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21, कैरी 2, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7। इट मीन्स हमारा आंसर कितना आया, 0.714285। ठीक है। अब क्या निकालते हैं 6/7 का, जो कि हमारा लास्ट होएगा और हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 0.142857। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं ये। 6 7 ज़ा 42, कैरी 4, 6 5 ज़ा 30 प्लस 4 34, कैरी 3, 6 8 ज़ा 48, 48 प्लस 3 51, कैरी 5, 6 2 ज़ा 12 प्लस 7 प्लस 5 कितना होएगा 17, 17 का 7 कैरी 1 चला जाएगा, और 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25, कैरी 2, 6 1 ज़ा 6 2 8, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 कितना होगा 8। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा 0.857142। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट।